अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक मज़मून पढ़ने जा रहे हैं उर्दू में, जिसका नाम है कोरोना वायरस। अभी चंद दिन पहले मैंने इंग्लिश में ऐसे इसका अपलोड किया था। आज हम उर्दू में इसको पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। हेडिंग है इसकी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, जिसे आम तौर पर कोविड-19 कहा जाता है, एक मुतअद्दी बीमारी है जो इंसानों में निज़ाम तनफ़ुस में बीमारी का सबब बनती है। ये वायरस पूरी दुनिया को बुरी तरह मुतासर कर रहा है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर लोगों के आपस में राब्ते से फैल रहा है। दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में कोविड-19 की पहली बार शनाख्त हुई। मार्च 2020 में आलमी अदारा सेहत WHO ने कोविड-19 को एक वबाई बीमारी करार दे दिया। कोविड-19 अब पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में हलाकतों का सबब है। अब तक इस बीमारी के इलाज के लिए कोई मुनासिब दवा या वैक्सीन तैयार नहीं की गई है। ताहम इस बीमारी की दवा या वैक्सीन की तैयारी के लिए रिसर्च जारी है और इस पर काम किया जा रहा है। कोविड-19 कैसे फैलता है या कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये वायरस करीबी राब्ते में रहने वाले अफराद में एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलता है। इसके अलावा कोरोना वायरस के मरीज की खांसी या छींक से भी फैलता है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस की अलामात। कोरोना वायरस की अलामात बहुत कम से शदीद हो सकती हैं। इसका मतलब है कि वो अलामात कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा शदीद तक जा सकती है अलामात उसकी। कुछ लोगों में इसकी कोई अलामत नहीं होती। सबसे आम अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल हैं। इसके अलावा थकावट, गले की सोजिश, पट्टों में दर्द और जायका और बू की हिस्स में कमी जैसी अलामात भी कोरोना वायरस के मरीजों में पाई जाती हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम। साबुन या सैनिटाइज़र से हाथ धोएं। अवामी मकामात पर गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज करें। किसी बीमार शख्स या ऐसा शख्स जिसमें कोविड-19 की अलामात हों, उससे तकरीबन 6 फुट का फासला बरकरार रखें। मुनासिब हिफ़्ज़ान सेहत और सफाई को बरकरार रखें। खांसी या छींक के दौरान अपनी नाक और मुंह को ढांप कर रखें। अपनी आंखों और नाक को छूने से गुरेज करें। मास्क पहनें। कोरोना वायरस एक इंतहाई संगीन मसला है जिसका सामना दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम जल्द अज जल्द इस सूरत हाल से निकल आएं। लिहाजा लोगों को बाखबर रहना चाहिए और अच्छी हिफ़्ज़ान सेहत बरकरार रखना चाहिए। हम सब मिलकर इस वबाई बीमारी का खात्मा कर सकते हैं।